कंप्यूटर सब्जेक्ट के परीक्षा मंथन बुक से थर्ड चैप्टर कंप्यूटर की कार्य पद्धति प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग इस चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इस चैप्टर का फुल डिटेल्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है? कंप्यूटर को पहले मनुष्य द्वारा इनपुट दिया जाता है, उसके बाद सीपीयू द्वारा उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और फिर प्रोसेस डाटा को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात उपरोक्त तीनों कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर वह युक्ति है अर्थात डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण प्रोसेस करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। ठीक। कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है? कीबोर्ड, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, माउस। कीबोर्ड इनपुट प्रवेश करने के लिए होता है। लॉजिक यूनिट गणना और तुलना करने के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है, अर्थात कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल करता है। माउस इनपुट डिवाइस है एक। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को अर्थात हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है तथा उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। तीसरा प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक। सीपीयू किन किन से मिलकर बना होता है? सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा भाग है प्राइमरी मेमोरी, अर्थात इसे ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ये तीनों भागों से मिलकर सीपीयू बना होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ALU से प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों और डिवाइसों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, अर्थात निर्देशित करने का कार्य करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में गणना और तुलना का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहलाता है। व्याख्या देखते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे इस पर कंफ्यूज मत होना कि सीपीयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक भाग है जो कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है।
तथा अन्य उपकरणों को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है तथा इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के कार्य। सीपीयू का क्या का कार्य है? नियंत्रण करना, गणना करना, तुलना करना, और प्रोसेसिंग करना, दिए हुए डाटा का प्रोसेसिंग करना। आइए ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सीपीयू के कार्य। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। ठीक, नियंत्रण करता है। डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है तात्कालिक रूप में। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देता है, पढ़ता है और आदेश देता है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सीपीयू चिप नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पेंटियम एक सीपीयू चिप है। इंटेल सेलेरॉन ये भी एक सीपीयू चिप है, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर है। और एएमडी भी एक सीपीयू चिप है। डीईसी एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, अर्थात सीपीयू चिप नहीं है, यह एक कंपनी है। डीईसी एक कंपनी है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसका फुल फॉर्म देखते हैं। डीईसी का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इस कंपनी का नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, यह एक कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है। क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम एक, और ये पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगर ऑप्शन में माइक्रो प्रोसेसर ना देकर कंप्यूटर चिप दिया होता और यहाँ पर कोई और ऑप्शन दिया होता तो आपका आंसर कंप्यूटर चिप होता, लेकिन यहाँ पर पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा दिया है, इसलिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर दिया है ऑप्शन। यहाँ पे ब्रांड को हटाकर पेंटियम दिया होता तब कंप्यूटर चिप है पेंटियम एक। पेंटियम, इंटेल, एएमडी और साइरिक्स। पेंटियम, इंटेल, एएमडी और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। पेंटियम ने पेंटियम 4 और पेंटियम प्रो नाम से अपने माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम रखा है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी सही है। और इसका कार्य है गणना। गणना करना मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, एक्सेट्रा। और एक कार्य है तुलना करना।
किसी भी चीज़ का, जैसे मोटा पतला, बड़ा छोटा, बराबर है बराबर नहीं है, इस प्रकार का तुलना करना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका कार्य है। मस्तिष्क के कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। और सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है। किससे? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी, 3 भागों से मिलकर बना होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी में डाटा स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेज एक प्रकार का डिवाइस हो गया या जगह हो गया। इनपुट द्वारा डाटा दिया जाता है, आउटपुट द्वारा प्रोसेस डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। जबकि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच की क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जा रहा है। और प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सीपीयू। सीपीयू इनपुट डाटा का प्रोसेसिंग करता है तथा उसे सूचना के रूप में व्यवस्थित कर आउटपुट यूनिट को देता है। ये है इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा, अर्थात सीपीयू का कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट डाटा कहते हैं, और ये डाटा मनुष्य द्वारा दिया जाता है और मनुष्य के समझने योग्य डाटा होता है। इसे इनपुट डिवाइस बाइनरी कोड 0 या 1 के फॉर्म में सीपीयू को भेजता है और सीपीयू में इस डाटा का प्रोसेसिंग किया जाता है आउटपुट के लिए। एक बात और है, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य है डाटा को सीपीयू तक पहुंचाना। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, 0 या 1 फॉर्म में, अर्थात इनपुट यूनिट भाषा को बाइनरी कोड में बदलता है। जी, इसका मुख्य कार्य है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? आकलन करता है मतलब लॉजिक लगाता है, और लॉजिक लगाने का कार्य एएलयू द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए। कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं, जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। यहाँ पर 2 चीज़ें समझने लायक हैं। जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। डाटा एक अव्यवस्थित
अव्यवस्थित तथ्य होते हैं, अर्थात प्रश्न टाइप के तथ्य होते हैं, अव्यवस्थित तथ्य होते हैं। इसको सीपीयू प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना में बदलते हैं और ये सूचना व्यवस्थित तथ्य होते हैं। डाटा अव्यवस्थित तथ्य अर्थात रॉ फैक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन सूचना होते हैं जो व्यवस्थित होते हैं और जो आउटपुट के लिए तैयार होते हैं। प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। ये प्रोसेसर कहलाता है और ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है जो कंप्यूटर के सीपीयू में अवस्थित होता है अर्थात स्थित होता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।